एक रियासत या यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा अवामी मुतालबा, जी हां, नौकरी और तालीम। अक्सर रिजर्वेशन कोटे की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है और रिजर्वेशन के निज़ाम के जरिए कहीं ना कहीं इस पूरे निज़ाम को पूरा किया जाता है ताकि सोशल इकोनॉमिक जो एक तरह से इसका जो पस मंज़र है या किस तरह से इसे बैलेंस किया जाए, मुतवाजिन कैसे रखा जाए, इसके लिए कोटे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुंसिफाना तौर पर यह तकसीम हो सके, बंटवारा हो सके। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन ढांचे में तब्दीली, कोटे में कमी, ज्यादती की गई है और सरकार के इस कदम से जहां मौजूदा कोटा तकसीम पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बेरोजगार नौजवानों में उम्मीदें बढ़ी हैं, नौकरी में भी और तालीमी मैदान में भी। नतीजतन बहुत से नौजवान और उम्मीदवार, ख्वाह वो सरकारी नौकरी चाहते हों या तालीमी इदारों में दाखिला, इस तब्दीली से बराह रास्त मुतासिर होंगे। आप देखिए कि साल 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2025 में तरमीम की गई, तब कोटा पॉलिसी में फेरबदल हुआ। रिजर्व कैटेगरीज यानी SC, ST, ST1, ST सेकेंड, RBA, OBC, EWS और ALC, IB का हिस्सा बढ़ गया और ओपन मेरिट यानी जो जनरल कैटेगरी थी वो एक तरह से गैर महफूज हो गया और उसका हिस्सा तकरीबन 30% रह गया। इसका नतीजा यह रहा कि रिजर्वेशन निजाम के तहत बड़ी तादाद में अफराद को फायदा हुआ, मगर ओपन मेरिट उम्मीदवारों को जो जनरल कैटेगरी के थे उनको हिस्सा कम मिला, जिस पर खास तौर पर नौजवान और मेरिट तलबा ने तहफ्फुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। साल 2024 के दिसंबर में हुकूमत ने एक सब कमेटी CSC तश्कील दी थी ताकि डेटा, दरख्वास्तों के रुझानात, नतायज और शिकायत की रोशनी में निज़ाम का जायजा लिया जा सके और इस रिजर्वेशन पर असर-ए-नौ काम किया जा सके। इसके बाद काबीना ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटे को 7% से कम करके तकरीबन 3% कर दिया है और इसी तरह से RBA यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में 3% कम करके इसे 7% कर दिया, जो पहले 10% था। तो ये दरअसल कदम सरकार का जो इशारा मिल रहा है कि सरकार की कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है और अब इसे दरअसल इस तकसीम को बराबर करने की सरकार की कोशिश है ताकि जो ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनका कोटा जो है वो एक तरह से बराबर किया जाए। लेकिन इसमें बड़ी चीज़ ये है कि दो जो वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड इलाके से आते हैं, उनका कोटा कहीं ना कहीं काटा जा रहा है और ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी को अब ये कोटा एक तरह से दिया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर होगी वीकर सेक्शन में जिनका कोटा यहां पर काटा जा रहा है, यानी इनमें कोई एक तरह से बड़ी तब्दीली की गई है। हालांकि आप देखिए कि पॉलिसी का कुल जो मकसद है वो मेरिट या जनरल उम्मीदवारों के लिए मौके में इजाफा है, मखसूस कोटे की तकसीम को मुतदिल करना है ताकि तमाम चीज़ें एक तरह से बराबर हो जाएं। लेकिन ये नई तजवीज़ न सिर्फ मौके को दोबारा तकसीम करेगी बल्कि समाजी और सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनका कोटा अगर हटाया गया तो वो आंदोलन करेंगे। इसी तरह से कुछ और जमातों की तरफ से भी यही कहा गया और ख़ासतौर से जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनका कोटा काटा गया है, उन्होंने भी यही बात कही है कि अगर उनका कोटा कम किया जाता है तो फिर वो एक तरह से आंदोलन करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि ओपन मेरिट के जो उम्मीदवार हैं जनरल कैटेगरी के लिए रोजगार और तालीम में मुकाबले में आसानी इनके लिए होगी, खासतौर पर इन लोगों के लिए जो गैर महफूज कोटे से नहीं आते हैं। EWS और RBA महफूज कोटे वाले तबकात के लिए इनके कोटे में कमी इनके मौके कम करेगी और इन्हें खदशा हो सकता है कि रिजर्वेशन के जरिए इनकी नुमाइंदगी मुतासिर की जाएगी। खित्ते की सियासी और समाजी हसासियत, जम्मू और कश्मीर में इलाकाई तवाजुन जो है, सकाफती और लिसानी फ़र्क और मुलाजमत तालीम के मौके पहले ही यहाँ पर एक तरह से कशीदा थे और ये तब्दीली इस तनाव को दोबारा एक तरह से भड़का सकती है। यानी आने वाले दिनों में क्या इस पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन के कुछ कोटा जो अक़लियतें हैं, पसमानदा तबकात के लिए मखसूस है, इनकी मकदार में तब्दीली पर एतराज़ उठ सकते हैं और मुमकिन है कि जुडिशियल या सियासी तनकीद भी शुरू हो जाए। दरअसल जैसा कि
खबरों में है कि अगर पॉलिसी मंजूर होती है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो ओपन मेरिट है उन्हें 50% तक एक तरह से फायदा हो सकता है, मगर इस पर गौर खौज अभी भी एक तरह से बाकी है। और ये काबीना की जो सिफारिशात हैं ये अब एलजी के पास है। एलजी की अगर मोहर लगेगी उसके बाद ये तस्वीर ज़रूर साफ होगी। हालांकि अभी ज़राए के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है कि कहां से रिजर्वेशन काटा गया है और किसे अब रिजर्वेशन बढ़ा कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें ज़रूर एक तरह से सियासी गलियारों में गश्त कर रही हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। एलजी की जब मोहर लग जाएगी, क्योंकि सरकार भी अभी खुलकर कोई चीज़ इस पर नहीं बोल रही है, सरकार भी समझ रही है कि जिनका कोटा काटा जाएगा उन्हें परेशानी ज़रूर होगी, उन्हें एक धचका ज़रूर लगेगा, और जिन्हें कोटा मिलेगा उनके खेमे में एक तरह से खुशी होगी। यानी आने वाले दिनों में टकराव की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसे में अब एलजी के पाले में गेंद है, एलजी इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं, आने वाले दिनों में यह देखना भी बहुत अहम होगा। रिजर्व कैटेगरीज यानी एससी, एसटी 1, एसटी सेकेंड, आरबीए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एएलसी आईबी का हिस्सा बढ़ गया, और ओपन मेरिट यानी जो जनरल कैटेगरी थी वो एक तरह से गैर महफूज हो गया और उसका हिस्सा तकरीबन 30% रह गया। इसका नतीजा यह रहा कि रिजर्वेशन निजाम के तहत बड़ी तादाद में अफराद को फायदा हुआ, मगर ओपन मेरिट उम्मीदवारों को जो जनरल कैटेगरी के थे उनको हिस्सा कम मिला, जिस पर खास तौर पर नौजवान और मेरिट तलबा ने तहफ्फुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। साल 2024 के दिसंबर में हुकूमत ने एक सब कमेटी CSC तश्कील दी थी ताकि डेटा, दरख्वास्तों के रुझानात, नतायज और शिकायत की रोशनी में निज़ाम का जायजा लिया जा सके और इस रिजर्वेशन पर असर-ए-नौ काम किया जा सके। इसके बाद काबीना ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटे को 7% से कम करके तकरीबन 3% कर दिया है, और इसी तरह से आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में 3% कम करके इसे 7% कर दिया, जो पहले 10% था। तो ये दरअसल कदम सरकार का जो इशारा मिल रहा है कि सरकार की कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है और अब इसे दरअसल इस तकसीम को बराबर करने की सरकार की कोशिश है, ताकि जो ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनका कोटा जो है वो एक तरह से बराबर किया जाए। लेकिन इसमें बड़ी चीज़ ये है कि दो जो वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड इलाके से आते हैं, उनका कोटा कहीं ना कहीं काटा जा रहा है, और ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी को अब ये कोटा एक तरह से दिया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर होगी वीकर सेक्शन में, जिनका कोटा यहां पर काटा जा रहा है। यानी इनमें कोई एक तरह से बड़ी तब्दीली की गई है। हालांकि आप देखिए कि पॉलिसी का कुल जो मकसद है वो मेरिट या जनरल उम्मीदवारों के लिए मौके में इजाफा है, मखसूस कोटे की तकसीम को मुतदिल करना है ताकि तमाम चीज़ें एक तरह से बराबर हो जाएं।